बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 सितंबर 2022 प्री मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मंडे का दिन है, हफ्ते का आज पहला दिन। और जो लास्ट वीक था, फ्राइडे लास्ट सेशन था, उसमें हमने नोटिस किया कि जो वॉल्यूम्स हैं वो कुछ थोड़े बेहतर जनरेट हुए। अगर हम कंपेयर करें पिछले हफ्ते में बाकी दिनों से, तो जुम्मे वाले दिन वॉल्यूम्स में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आई। इनफैक्ट ये इम्प्रूवमेंट जो है ये जो जुमेरात को क्लोजिंग थी मार्केट की, उस वक्त ही वॉल्यूम थोड़े से बेहतर होने शुरू हो गए। फिर फ्राइडे को वही जो बेहतरी है वो कंटिन्यू की, मार्केट में वॉल्यूम्स जो हैं वो बेहतर रहे। और आज भी हम उसी ट्रेंड को कंटिन्यू हो मींस उम्मीद कर रहे हैं कि वही ट्रेंड में भी आज भी कंटिन्यू हो। तो इसलिए जो स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस की वो यही है कि वॉल्यूम्स हमें जो हैं वो फ्राइडे को थोड़े बेहतर फील हुए। और आज जो आपकी पोजीशंस हैं वो आप होल्ड करेंगे 11 बजे तक। 11 बजे हम रिव्यू करेंगे। अगर तो वॉल्यूम्स के सी 100 इंडेक्स में 30 मिलियन 35 मिलियन से ऊपर आ जाते हैं और इंडेक्स भी पॉजिटिव रहता है, तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज के दिन में जो है वो इन बेहतर वॉल्यूम्स की वजह से मार्केट जो है वो कहीं 42,450 के लेवल को अगर पहुंच जाए तो वहाँ पे फिर इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है और एक दफ़ा में वहाँ पे फिर सेलिंग कर लेनी चाहिए। और फिर बाद में दोबारा से बाय बैक जो है उन चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर ये टाइम जो है इंडेक्स टच करे 42,450 को कोई 1:30-2 बजे के बाद, तो फिर हमें अपनी पोजीशंस होल्ड रखनी चाहिए। फिर हमें प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर उम्मीद ये की जा सकती है कि कल के दिन में इंडेक्स मज़ीद इससे बेहतर हो सकता है। बहरहाल वो रियल टाइम पे भी इंशाल्लाह रिव्यू करके आपके साथ शेयर करेंगे। अभी अगर हम जैसे वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ये देखें कि जो 8 को वॉल्यूम्स पिछले दिनों में जो हैं ये आपके सामने हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, कम आ रहे थे वॉल्यूम्स। लेकिन 8 को जो है वो वॉल्यूम्स कुछ थोड़े से बेहतर जनरेट होने शुरू हुए और एंड जो था दिन का, मतलब कोई 1:30-2 बजे के बाद जो है वॉल्यूम्स बेहतर हुए। और फिर फ्राइडे को जो कि 9 सितंबर को वॉल्यूम्स उसी तरह से, फिर पहले सेशन में भी वॉल्यूम्स बेहतर रहे, सेकंड सेशन में भी वॉल्यूम्स बेहतर रहे। तो यही उम्मीद की जाती है कि आज जो है वॉल्यूम्स बेहतर ही रहने चाहिए। और अगर ये वॉल्यूम्स इसी तरह से जिन पे इम्प्रूवमेंट शुरू हुई है, ये इम्प्रूव करते हैं वॉल्यूम, तो फिर इंडेक्स को भी डेफिनेटली बेहतर लेवल्स जो हैं वो टच करने चाहिए। और अगर हम उन लेवल्स की बात करें तो आप देखें कि अभी करंटली इंडेक्स जो है वो 41,948, मतलब तकरीबन 42,000 पे इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो इसको जो पहली रेजिस्टेंस इंडेक्स को फेस इंडेक्स कर सकता है वो है अराउंड 42,450 से 500 के दरमियान। तो यहाँ पे एक दफ़ा इस रेंज में एक दफ़ा हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, जो कि इंडेक्स दोबारा जो है फिर अपनी सपोर्ट जो है वो होपफुली डेवलप करेगा कहीं अराउंड 42,200 के करीब। लेकिन अभी इंडेक्स की सपोर्ट यहाँ पे है 41,700 के लेवल्स, जो हम पिछले पूरे हफ्ते में डिस्कस करते रहे हैं। मतलब ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे इंडेक्स की अभी एक सपोर्ट है। तो अब इंडेक्स को ऊपर जाने के लिए 44,000 के लेवल, 43,000, 44,000 के लेवल को क्रॉस करने के लिए अपनी सपोर्ट जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जानी होगी। तो अगर ये सपोर्ट यहाँ से मूव करके इंडेक्स जो है अब 42,400 और 500 के लेवल्स को टच करने के बाद वापस 42,200, 150 से 200 इस जोन में कहीं दोबारा से अपनी जो है वो सपोर्ट डेवलप करता है एक दफ़ा, फिर उसको टेस्ट करता है 1-2 दिन बाद, तो फिर हम ये देख सकते हैं कि जो इंडेक्स है वो कंफर्टेबली फिर 43,000 को क्रॉस करके 44,000 की तरफ मूव करेगा। लेकिन अपनी सपोर्ट इसी तरह से अकॉर्डिंगली वो बीच में ऊपर बनाता रहेगा। तो हमने इस दौरान भी जो हमें रेजिस्टेंस फील हो रही होगी हाई लेवल्स पे, वहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग आपको रिकमेंड करेंगे। और फिर हमें जहाँ पे उम्मीद होगी कि जहाँ पे फिर हमें उम्मीद होगी कि इंडेक्स जो है वो सपोर्ट डेवलप कर रहा है, फिर हम वहाँ पे बाइंग जो है वो आपको रिकमेंड किया करेंगे। तो इसी तरह से कम वक्त में आप ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ आप लोग जा सकते हैं। मार्केट मैप पे एक नज़र डाल लेते हैं।
लास्ट जो सेशन था हमारा उसमें आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का जो सेक्टर है उसने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया। फिर आप सीमेंट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा डल ही रहा है, उसमें कोई इतना वो नहीं। पावर जनरेशन में आप देख सकते हैं। फिर फर्टिलाइज़र में थोड़ी सी ये आपको जो स्टॉक्स हैं वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह बाकी रिफाइनरी जो है वो डिप्रेस्ड रहा है सेक्टर पूरा। तो ये हैं चीज़ें, इनको इंशाल्लाह जहन में रखते हुए इस हफ्ते की भी जो स्ट्रेटजी है वो आपके साथ रियल टाइम पे शेयर करते रहेंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो फॉरेनर्स जो हैं वो जो हमारा लास्ट वर्किंग डेज था उस दिन वो नेट सेलर रहे हैं और 1.6 मिलियन यूएस डॉलर्स की उन्होंने सेलिंग की। और उनमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन सेक्टर्स में उन्होंने सेलिंग की है। और इसी तरह फॉरेन कॉरपोरेट्स जो हैं उन्होंने इन सेक्टर्स में जो है वो सेलिंग की है। अगर सेक्टर्स को हम अलहदा से देखें तो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के सेक्टर में खासी सेलिंग आई है। उसके अलावा ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, फर्टिलाइज़र है, इनमें जो है वो कुछ सेलिंग आई। और ये लोकल्स ने जो हैं वो फिर इन सेक्टर्स में यहाँ पे बाइंग की है। और अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी का सेक्टर इसमें फ़ॉरेन सेलिंग के बावजूद और फर्टिलाइज़र का जो सेक्टर है इनमें फ़ॉरेन सेलिंग के बावजूद लोकल्स ने इनको एडवांस में मींस बाय किया है। कोई ऐसा नहीं था कि इनमें कोई डिक्लाइन आया हो इन सेक्टर्स में, या ये बेसिकली फॉरेनर्स की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग बनती है। और क्योंकि आप देखेंगे दोनों सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी का सेक्टर जो है वो भी पॉजिटिव रहा और जो फर्टिलाइज़र का सेक्टर है वो भी तकरीबन पॉजिटिव ही रहा है। तो इनमें फॉरेनर्स की तरफ से सेलिंग आई, बट लोकल्स ने इनको जो है वो काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे इनमें बाइंग की है। और लोकल्स में जो हैं उनमें अगर आप देखेंगे, अब अगर हम टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का सेक्टर ही ले लेते हैं कि इनमें किस एंटिटी ने ज़्यादा बाइंग की है, तो वो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जो बाइंग आई है वो कंपनीज़ की तरफ से आई है। और कंपनीज़ ने बाय किया है टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का जो सेक्टर है उसमें। और अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की तो इसमें जी अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और ज़्यादा बाइंग उन्होंने की है। इसी तरह आप बाकी सेक्टर्स का भी देख सकते हैं कि किस एंटिटी का, किस ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट है किस सेक्टर में, तो फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी खुद से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।